हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट के रिलेटेड शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आंसर के बारे में। वेलकम टू माय चैनल नवसार एकेडमी, दिस इज मानसू। लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक। सो बेसिकली आज हम पहले तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो कि आपका टॉपिक है वो है रिडॉक्स टाइट्रेशन। कौन सा टॉपिक है सर? रिडॉक्स टाइट्रेशन। यहाँ हम जानते हैं कि रिडॉक्स टाइट्रेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं सर, जहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की रिएक्शन होती है उसी को हम रिडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में नाम से जानते हैं। इसमें से देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने का यही एम है कि जितने भी आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं इस क्वेश्चन से टॉपिक से रिलेटेड, अगर ये क्वेश्चन आप एक बार भी देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टॉपिक से, इट्स यूनिट से, यूनिट नंबर 4 ये जो है आपकी, इस यूनिट से आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बन रहे हैं, जिससे कि आपका थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। उससे आप एग्जाम में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए रिडॉक्स टाइट्रेशन जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिडॉक्स टाइट्रेशन जो सर जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन परफॉर्म होता है रिएक्शन में, उसी को हम रिडॉक्स टाइट्रेशन बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके यूनिट 4 में से है। पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, डिफाइन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएजेंट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर ऑक्सीडेशन रिएजेंट क्या है और रिडक्शन रिएजेंट क्या है? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है आपके, इसका वेटेज मेन एग्जामिनेशन में आपके 20 मार्क्स का रहेगा। मतलब 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 10 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे लॉन्ग आंसर का वेटेज वो भी आपके 20 मार्क्स का ही रहेगा। तो उस हिसाब से आपको ये लेके चलना पड़ेगा कितना वेटेज जो है किस क्वेश्चन का रहेगा। तो पहला देखिए, डिफाइन ऑक्सीडेशन एजेंट एंड रिडक्शन एजेंट। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि सर ऑक्सीडेशन एजेंट जो है वो ऑक्सीडेशन है क्या। मतलब O2 जो है वो, मतलब जैसे कि हम जानते हैं ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन आइटम रिमूव हो जाता है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जो जुड़ जाता है। तो इस हिसाब से ये सारे के सारे जितने भी रिएजेंट, जैसे कि मैं KMnO4 की बात करूं तो क्या है सर? इट इज ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। ये ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है KMnO4। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना है। देखिए रिडॉक्स टाइट्रेशन से पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो 2 पार्ट में हमने डिस्कस कर चुका हूं मैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। फॉर बी फार्मा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए पूरी की पूरी सेपरेट प्लेलिस्ट बना के रखी है, जिसमें रिडॉक्स टाइट्रेशन 1 एंड रिडॉक्स टाइट्रेशन 2 पूरा का पूरा टॉपिक आपको मिल जाएगा। वहां पूरा टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है, चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर को। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिडॉक्स इंडिकेटर? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर योर एग्जामिनेशन। देखिए रिडॉक्स, इसमें हम इंडिकेटर को क्यों पढ़ते हैं? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे हम इंडिकेटर को सर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे सर 3 टाइप के इंडिकेटर यूज होते हैं, जिसमें कि पहला जो है सर वो सेल्फ इंडिकेटर। 3 टाइप के इंडिकेटर यूज करते हैं। पहला है सेल्फ इंडिकेटर, दूसरा है सर इंटरनल इंडिकेटर, और तीसरा है एक्सटर्नल इंडिकेटर। तो पहले हमको ये समझना होगा कि सर सेल्फ इंडिकेटर जो है वो क्या होते हैं। सेल्फ इंडिकेटर का मतलब क्या है कि सर जो कि खुद ही अपने आप में इंडिकेटर है, आपको ऊपर से इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। मोस्ट सुटेबल एग्जांपल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट KMnO4। सर पोटेशियम परमैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें कि हमने इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज पोटेशियम परमैग्नेट इज ए सेल्फ इंडिकेटर। तो यहाँ पे सेल्फ इंडिकेटर पहला जो है वो क्या आ जाएगा? सेल्फ इंडिकेटर। एग्जांपल इज पोटेशियम परमैग्नेट। चलिए नेक्स्ट क्या है? सेकंड सर कौन सा है? इंटरनल इंडिकेटर। देखिए इंटरनल इंडिकेटर की मैं अगर बात करूं, इंटरनल इंडिकेटर मतलब ये है कि सर जैसे कि हम फिनोफ्थैलिन इंडिकेटर जो डालते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन, उसी हिसाब से हमने इंटरनल में इंडिकेटर डालना है और उस हिसाब से टाइट्रेशन परफॉर्म करनी है। इसका एग्जांपल में अगर बात करूं तो यहाँ पे आपके फेरोइन सल्फेट आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ आता है आपके एक्सटर्नल इंडिकेटर। एक्सटर्नल इंडिकेटर क्यों नहीं डालते सर? यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है टाइट्रेंट से ये रिएक्ट करता होगा, इसलिए एक्सटर्नल इंडिकेटर का यूज करते हैं। मतलब कॉनिकल फ्लास्क में से मैं सॉल्यूशन लूंगा और बाहर उस पेपर पे उसको एक्सटर्नल इंडिकेटर पर डालूंगा और चेक करता रहूंगा कि मेरा एंड पॉइंट आया नहीं आया। इसका सुटेबल एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरोट जो है इसका एग्जांपल हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं कि देखिए यहाँ पे ये 3 इंपॉर्टेंट जो है इंडिकेटर हैं, ये आपको पूरा अच्छे से मेंशन करने हो और विथ एग्जांपल के साथ। चलिए नेक्स्ट, मेंशन द टाइप ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन। देखिए टाइप और एग्जांपल के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू प्रिपेयर वन नॉर्मल KMnO4। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए KMnO4 कैसे बनाना है, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी बना के रखा है,
आप चेक कर सकते हैं ऊपर आई बटन पर क्लिक करवा के, या फिर इस वीडियो के एंड में आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा। कैसे करना है सर? सर मुझे पता है मॉलिक्यूलर वेट जो है केमिनोफोर का 158 है। कितना है भैया? 158, और 158 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आया? 31.2, मतलब 32 ग्राम जो है मैं लूंगा। 32 ग्राम वे करके 1000 ml ऑफ वाटर में डालूंगा तो मुझे 0.1 नॉर्मल जो है बनाना है। तो 32 ग्राम लिया, कितना लिया भैया? 32 ग्राम लिया, उसको 1000 ml पानी में डाल दूंगा तो मेरा 1 नॉर्मल बन जाएगा, और 3.2 ले लूंगा तो मेरा बन जाएगा 0.1 नॉर्मल केमनोफोर बन गया। चलिए देखिए केमनोफोर ये 5 से डिवाइड क्यों किया, यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनना चाहिए, और अगर ये क्वेश्चन बन रहा है तो आप जरूर उस वीडियो को देखें जिसमें मैंने सेपरेट बताया हुआ है 0.1 नॉर्मल केमनोफोर कैसे बनाना है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड यूज इन स्टैंडर्डाइजेशन। कौन कितने कितने स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हम केमनोफोर को स्टैंडर्डाइजेशन कितने कितने सॉल्वेंट से कर सकते हैं, कितने कंपनी कंपाउंड से हम केमनोफोर का स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल आता है वो है ऑक्सैलिक एसिड सर, आर्सेनिक डाइऑक्साइड, सोडियम ऑक्सैलेट और सोडियम थायोसल्फेट। ये सारे के सारे केमिकल हैं, उनकी हेल्प से मैं केमनोफोर को स्टैंडर्डाइज कर सकता हूँ। स्टैंडर्डाइज क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि केमनोफोर सर सेकंड स्टैंडर्ड है, इसको मेरे को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा अगर मैं केमनोफोर का किसी के ऐसे के लिए यूज कर रहा हूं तो। नेक्स्ट, राइट द प्रिपेयर एंड 0.1 नॉर्मल पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। डिफाइंड आयोडोमेट्री और आयोडोमेट्री, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। देखिए अगर आप रिडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ रहे हैं और आयोडोमेट्री नहीं पढ़ के गए हैं, इसका मतलब आप खुद नहीं चाहते हैं कि मैं एग्जाम में अच्छे से क्लियर कर पाऊं, क्योंकि आयोडोमेट्री तो आंख मीच के आपको बॉडी लेना है, ये तो आएगा ही आएगा एग्जामिनेशन में। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूं सर लॉन्ग आंसर के बारे में। देखिए एक्सप्लेनेशन द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ इन्वॉल्व इन 0.1 नॉर्मल केमनोफोर पूरा मैंने समझा दिया है, उसको आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट, ऐड ए नोट ऑफ इंडिकेटर, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिकेटर कितने यूज किए उसके हिसाब से। Next, write the principle of procedure involved in the preparation and standardization of ammonium sulfate. Next, write down the note on the potassium dichromate. And last question is explain the principle of bromometry. जो भैया यहाँ पे bromometry भी important बन रहा है। देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं सर। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन? पहला। दूसरा, सर व्हाट टाइप ऑफ इंडिकेटर यूज इन रिडॉक्स टाइट्रेशन? दूसरा। तीसरा, आयोडोमेट्री। चौथा सर ब्रोमोमेट्री यहाँ पे, और हाउ टू प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल केमनोफोर। ये 4 क्वेश्चन अगर आप पढ़ के चले जाएंगे तो मेरा दावा है कि रिडॉक्स टाइट्रेशन में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आप अटेंड नहीं कर पाएंगे। चलिए तो कंप्लीट होता है आज का वीडियो। कैसा लगा आपको जरूर बताएं, कमेंट करें। इसके रिलेटेड जो भी आपको कंफ्यूजन है जरूर पूछें। अगर आप कमेंट पूछेंगे तो मैं पूरी कोशिश करता हूं उसके आंसर देने की। और मैं बताना चाहूंगा जितने यहाँ पे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से रिलेटेड जितने भी आपकी क्वेरी है, आप किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर एक्सप्लेनेशन दूंगा, जरूर आपका आंसर दूंगा। चलिए बने रहिए, तो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।